सो क्या हाल है गाइस। आज हम बात करने वाले हैं क्या इस समय 5G स्मार्टफोन लेना सही रहेगा हमारे लिए। अगर हम 5G स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट है या फिर लॉस है। यानी कि हमारे देश में 5G चल नहीं रही है और हम 5G फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें हमें क्या प्रॉफिट हो रही है, क्या लॉस हो रही है। मेनली हम लॉस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो यार आज के इस वाले वीडियो में आपको 5 ऐसे लॉस के बारे में बताऊंगा जो कि आपको 5G फ़ोन लेने से पहले देखना चाहिए, सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि यार सच्ची में मैं ये जो 5G ले रहा हूँ वो किसी काम के है कि भी नहीं। ऐसे तो नहीं मैं फालतू में ले रहा हूँ 5G और इसका कोई यूज़ है ही नहीं। तो अब बात करने वाले हैं 5G के बारे में। तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं देना चाहूँगा शॉर्ट आउट अपने सब्सक्राइबर अर्पित को। तो भाई थैंक यू सो मच यार सब्सक्राइब करने के लिए। आपके बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो यार अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो सिंपल सी काम करो, क्योंकि पहले तो लाइक कर दो। लाइक आपकी मर्जी, ना करो आपकी मर्जी है, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे और मेरे को नोटिफिकेशन आए कि इस बंदे ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। और साथ ही चैनल पे कमेंट कर दो नीचे में, मैं वहाँ पे पढ़ लूँगा और मैं कमेंट से भी आपको पिन कर सकता हूँ और आपको शॉर्ट आउट दे सकता हूँ। तो बस इतनी सी बात है आपको शॉर्ट आउट लेने के लिए। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आजकल 5G को लेकर कई बातें चल रही है। 5G को कमर्शियल कब तक लॉन्च किया जाएगा या फिर मार्केट में जो 5G स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहे हैं, ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिसके चलते मार्केट में कई सारी न्यूज़ आ रही है और ऐसे में कई सारे लोग 5G की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपने लिए नया 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान भी बना रहे, सोच चुके हैं कि अब हमें 5G स्मार्टफोन खरीदनी ही है। अगर आप भी अपने लिए नया स्मार्टफोन या फिर नया 5G स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे कारण दे सकता हूं जिसके चलते आप ये प्लान ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आप 5G स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, वो भी भारी वाला। आपको बता दें कि स्मार्टफोन मेकिंग कंपनीज ईयर 2021 में बहुत सारे 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही है और उससे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली उन लोगों को प्रॉफिट हो रही है। और ये सारे स्मार्टफोन को लो कॉस्ट सेगमेंट में लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स अट्रैक्ट हों और 5G की तरफ बढ़ें। और ख़ास करके इन सारे स्मार्टफोन्स को इंडियन यूज़र्स के लिए ज़्यादा फीचर्स के साथ अपडेटेड करके इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। तो यार जानते हैं इन सभी 5G स्मार्टफोन के बारे में, क्या ये सही है, क्या इसे लेना सही होगा। और मैं दूंगा आपको 5 ऐसे कारण जिस कारण के हिसाब से अगर आप इस कारण से फोकस डालोगे और देखोगे समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये 5 कारण इस स्मार्टफोन को नहीं खरीदने के लिए काफ़ी है। क्योंकि यार अभी 5G स्मार्टफोन लेके कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसके 5 कारण आपको आज बताने वाला हूँ। तो यार पहला कारण है, अभी तक 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं हुआ है। वैसे तो रियलमी, जियो और एयरटेल की तरफ से 5G सर्विस की घोषणा कर दी गई है, लेकिन आवंटन ना होने के कारण इस सर्विस को रोल आउट में देरी हो सकती है। वैसे तो मुझे नहीं पता, पर जैसा बताया जा रहा है कि 5G को इंडिया में इस 2021 के मिड में लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट के लिए और इंडियन यूजर्स इसे यूज़ कर पाएंगे। ये था इसका पहला कारण। अब दूसरा कारण ये है गाइस कि अगर आप 5G लेते हो तो आप 5G का यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि इंडिया में 5G नेटवर्क है ही नहीं। इंडिया में अभी 4G नेटवर्क ही है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बेकार वाली चीज़ है कि अगर आप 5G ले रहे हो। 5G पे फोकस करना भी फालतू की बातें होंगी क्योंकि यार देखो अभी अब मान लो आपके पास जब 5G नेटवर्क है ही नहीं तो आप 5G का यूज़ कैसे कर पाओगे। वो बस आपके पास एक खिलौने के रूप में रहेगी। बट आप 5G में भी 4G का यूज़ करोगे तो बहुत बुरा लगेगा कि यार 5G तो लिए हैं पर 4G का यूज़ हो रहा है इसमें। तो यार उस हिसाब से आप अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा निराशा वाली बात है कि यार 5G तो ले रहे हैं बट 4G चल रही है, तो काफ़ी बुरा लगता है। अब बात करते हैं गाइस तीसरे बारे में। तो तीसरा नंबर पे जो हमारा गाइस वो है 5G रोल आउट में अभी भी समय है। पिछले 2 सालों में 5G नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में काफ़ी काम किया गया है, लेकिन फिर भी इस सर्विस को रोल आउट में कुछ क्षेत्रों में लॉन्च किया गया था। ठीक उसी तरह 5G को भी किसी चुनिंदा शहरों में या फिर किसी चुनिंदा क्षेत्रों में लॉन्च किया जाएगा। बोले तो शहरों ही बोल सकते हो आप, सिटी में कुछ ऐसे सिटी होंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा अपडेट हैं या फिर जैसे कोलकाता वगैरह करके, तो उसमें इसे शायद से लॉन्च किया जाएगा। बाकी हमारे लिए तो अभी भी ये बहुत ज़्यादा दूर ही है। तो गाइस बात करते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर गाइस हमारा है कि 5G प्लान जो है वो आपका महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि यार महंगाई के इस दौर में अभी हर कुछ महंगी चल रही है। तो आपको 5G सर्विस थोड़ी सस्ती मिलेगी, वो भी आपको
महंगी ही मिलेगी गाइस। ज़्यादातर यूज़र्स का बजट काफ़ी कम होता है, जिनका मतलब जो कि मिड रेंज फ़ोन में चलते हैं, हमेशा 10,000 या फिर 20,000 के अंदर ही फ़ोन लेते हैं। उन्हें अगर अचानक से दे दिया जाए कि आपको अगर आप 5G ले सकते हो, 5G तो वैसे सस्ते में आने लगी है, अगर आप 5G दे दोगे और उसमें महंगे दे दोगे तो काफ़ी निराशा वाली हाथ हो जाएगी उनकी। और कहा तो जा रहा है गाइस कि 5G नेटवर्क के जो प्लान हैं वो अभी के प्लान से ज़्यादा महंगे होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़े बहुत तो महंगे होंगे यार। सस्ते तो होने वाले हैं नहीं, ये तो मैं मानता हूँ, सस्ते कतई नहीं होंगे। 4G तो महंगी है कितनी आपको पता ही है गाइस, और 5G सोच लो कितनी महंगी होगी। अब इतने में मैंने बोलूँगी इतनी ज़्यादा महंगी होगी कि आप प्लान ही ना उपलब्ध कर पाओ। महंगी होगी, थोड़ी बहुत महंगी होगी, परचेस करते हो तो आप प्लान ले सकते हो, बट महंगी बहुत ज़्यादा होगी। और गाइस लास्ट वाली बात यानी कि हमारी 5वीं जो बात है गाइस, अगर आप लेते हो सस्ते वाली 5G, यानी कि आप अगर 10,000 20,000 के अंदर अगर आप 5G लेते हो तो आपको फीचर्स काफ़ी कम दिए जाएंगे, काफ़ी कम फीचर्स आपको दिए जाएंगे। फीचर्स के साथ इसमें समझौता होने वाला है गाइस। स्मार्टफोन मेकिंग कंपनीज स्मार्टफोन को काफ़ी सस्ते प्राइस में उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसके कई फीचर्स में समझौता हुआ है। कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि नहीं है। इसमें दमदार प्रोसेसर तो होगा लेकिन क्वालिटी कैमरा में नहीं होगी, बैटरी में भी नहीं होगी, काफ़ी बुरा लगेगा। अगर आपको इन सारी बातें सुनने के बाद भी 5G लेनी है तो भाई आप महान हो, बहुत बड़े महान हो। यार देखो 5G लेने हैं तो ले लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, बट अभी फ्यूचर की बात बाद में करें, प्रेजेंट पे आ जाते हैं। प्रेजेंट में हमारे पास 4G नेटवर्क उपलब्ध है, 5G नहीं है, तो हम 4G पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अभी 4G भी बेटर नहीं बनी है कि हम 5G के ऊपर जा रहे हैं। आपको पता है इसकी 4G की स्पीड कितनी है, बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है। तो यार अगर हम 4G पे ही फोकस कर दें तो काफ़ी सही हो सकता है, बट अगर 5G की ओर चले जाएं तो हमारा 4G तो पिछड़ा रहेगा, साथ साथ 5G भी नहीं बन पाएगी, कंप्लीट ना हो पाएगी, जैसा कि होता है आजकल। देखो यार 4G हमारे पास, हमारे गांव में, हमारे शहर में भी 4G आजकल उपलब्ध है, बट उस स्पीड में नहीं चलती है जैसे हमें अपेक्षा है, जैसे हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं कि हमें ऐसा स्पीड दे दे, तो वो ऐसा स्पीड देती नहीं है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। बट अगर यही चीज़ अगर 4G पे फोकस करके और ज़्यादा तगड़ी बना दी जाए तो यार हम आग लगा सकते हैं शहर में, गांव में, हर जगह। बट अगर 5G लाया जाए तो उस आग पे पानी का काम करेगी और हमारा आग जो है अंदर की वो बुझ जाएगी और वो आग कोयले में तब्दील हो जाएगी। अब उस कोयले को हीरे में तब्दील करना आपकी मर्जी भाई। मतलब कि अगर 5G है तो उसे भी बेहतर बनाना काफ़ी लंबा समय लगने वाला है गाइस। बट अगर हम बात कर लें 4G की, तो 4G काफ़ी तगड़ी चल रही है, तो उस पर फोकस किया जाए मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या 4G सही है? क्या 4G पे फोकस डाल के उसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, या फिर 5G की ओर रुख किया जाए? हाँ, मैं भी अपडेटेड होना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अभी 5G की ओर जाऊँ, बट अभी के हाल देख के मेरे को नहीं लगता कि हम 5G उतनी अच्छी बना पाएंगे। 5G में बहुत ज़्यादा लेट लगने वाले गए, 2 से 2.5 साल लगने वाले हैं 5G में। बट 4G को अच्छा बनाने के लिए हमें बस 1 साल की ज़रूरत होगी, या फिर 6 महीने में भी हम अच्छा बना सकते हैं। अब मैं नहीं जानता कैसे बनाना है, बट यार 4G पे ज़्यादा फोकस दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर बन सकती है। अब आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।